गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 11 के मैथ में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये क्या चीज़ें होती है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते थे, ऑब्जर्वेशन क्या होता था। तो सेम उसी से रिलेटेड हमारा क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग का 11th में तो हम लोग पढ़ेंगे भी, उसके बाद 12th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ेंगे। और जब भी हम कभी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, अगर उसमें मैथ आता है तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें लिमिटेड फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही कम फॉर्मूले होते हैं, इसको हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसके प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे, उसको फील करेंगे और उसके बाद उस पर फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए कि क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है, किस मतलब उसमें क्या हो रहा है, उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको ही जानेंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आप लोगों को वर्ड्स आप सुने ही हो। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हम कंबाइन कर दें। जैसे कोई सपोज दैट हमारे कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, ठीक। अब इनको हम क्या करें, जैसे इनका हम कॉम्बिनेशन बनाएं। जैसे पी क्यू आर हो गया, क्यू आर एक्स हो गया, एक्स क्यू आर एक्स हो गया, आर एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, वाई जेड पी हो गया, जेड पी क्यू हो गया, पी क्यू एक्स हो गया। ऐसे ही क्या, ये कई सारे हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन हम बना लें, ठीक। उसके बाद उनको हम रिप्रेजेंट सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ कंबाइन कर लें। ये हमारा क्या बना, कॉम्बिनेशन बना। क्या बना है, कॉम्बिनेशन। ये भी हमारा क्यू आर एक्स का कॉम्बिनेशन है। सारे ये हमारे क्या बन रहा है, इन सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि हम 3 नंबर्स को कंबाइन कर लें, 2 नंबर्स को एक साथ कंबाइन करके ये कंबाइन बना रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सारे नंबर्स का। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अगर हम एक साथ ले लें, इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लें, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन। यानी कि इनको हम सही तरीके से अरेंज करें, इनको क्या करें, कंबाइन करके हम सही तरीके से इसको अरेंज करें। तो और इन सारे को एक साथ कलेक्ट करके हम क्या करें, सेलेक्ट करते हैं। किसी भी 3 नंबर्स को हम सेलेक्ट कर ले, उनका कॉम्बिनेशन देखें, सिलेक्शन होता है इनका। क्या होता है, सिलेक्शन, नंबर्स का सिलेक्शन होता है, या किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होता है, उसको इसका हम क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और इन सब कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लेंगे, एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इसके बाद परम्यूटेशन होता है। तो परम्यूटेशन का मतलब, जैसे हमारा पी क्यू आर है। अब इस पी क्यू आर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पी क्यू आर हो गया, पी आर क्यू हो गया, क्यू आर पी हो गया, क्यू आर क्यू पी आर हो गया, आर क्यू पी हो गया, आर पी क्यू हो गया। इस तरीके से हम इसको जब अरेंज करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। ये हमारा क्या हो गया, परम्यूटेशन। यानी कि इसमें क्या था, इसमें हम कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे और इसमें हम वर्ड्स को रीअरेंज कर रहे हैं। इनको हम वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, 3 वर्ड्स ही हैं, उनको हम पी क्यू आर ले लिए, या पी आर क्यू ले लिए, क्यू पी आर ले लिया, आर क्यू पी ले लिए, आर टी क्यू ले लिए। इस तरीके से अरेंज करने, ये हमारा क्या कहलाता है,
परमुटेशन, ये सारे हमारे परमुटेशन है, परमुटेशन, ये भी क्या है परमुटेशन, ये भी परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन है। बट अगर इन सबको एक साथ हम सेलेक्ट कर लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा परमुटेशन, परमुटेशन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा परमुटेशन। अब ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या वर्ड्स के सिलेक्शन हो रहा है, नंबर्स के सिलेक्शन हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन हो रहा है, तो ये सब किस पे बेस्ड है, ये सब हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी पे टोटली बेस्ड हमारा क्या है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग, ये हमारे दो तरीके से होते हैं, या तो एडिशन होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों चीज़ें हम देखते हैं, ये हमारे दो होते हैं। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब ये होता क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सपोज कोई दो इवेंट हैं, हम एग्जांपल ले लें, सपोज दैट हम लोग ले लें हम ले लेते हैं टाई एंड बेल्ट का ले लो, या फिर आप ले लो किसी रूम में 3 से 4 दरवाजे लगे हुए हैं एंटर करने के लिए, 3 दरवाजे एंटर करने के लिए लगे हुए हैं और 4 दरवाजे एग्जिट करने के लिए लगे हुए हैं, या टाई बेल्ट ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सपोज हमारा इवेंट 1 ए, T1 टाई, T2 एंड T3, 3 हमारे क्या है टाई है और 4 हमारे इवेंट सेकेंड बी बेल्ट है, 4 बेल्ट B1 B2 B3 एंड B4, ये हमारे क्या है बेल्ट है। अब इसमें इवेंट ए एंड इवेंट बी में हम कह दें कि हमको क्या, इसमें देखिए कोई भी चीज़ है ना आप उसको सीरियस लीजिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 3 टाई हैं और 4 बेल्ट हैं, तो हम उनको एक साथ कितनी टाई पहन सकते हैं, कितनी बेल्ट पहन सकते हैं, ठीक। तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 2 बेल्ट एक साथ पहन सकते हैं, ऐसा नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना, आराम से मतलब जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ हम एक टाई एक बेल्ट पहन सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा है एक टाई अगर हम पहनेंगे तो उसके साथ हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इवेंट ए, टाई T1 T2 एंड T3। अब अगर हम टाई T1 लगा रहे हैं तो बेल्ट हम B1 भी पहन सकते हैं, B2 भी पहन सकते हैं, B3 भी पहन सकते हैं एंड B4 भी पहन सकते हैं। B4 भी अगर हम टाई T1 लगा रहे हैं तो उसके साथ बेल्ट B1, बेल्ट B2, बेल्ट B3, बेल्ट B4, चारों बेल्ट हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे टाई T1 इवेंट फर्स्ट हो गया, इनटू बेल्ट हमारा 1 into 4 बना। फिर उसके बाद अगर हम टाई T2 लगा रहे हैं तो हम बेल्ट कौन सा पहन सकते हैं, इसमें भी हो जाएगा B1 B2 B3 B4, ठीक।
यानी कि इसमें भी हम हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना 1:4 का बना। फिर इसमें देखते हैं अगर टाई T3 है, इसमें हम क्या पहन सकते हैं B1 B2 B3 B4। इसमें भी हमारा क्या हो गया 1:4 हो गया। इसमें टाई T1 जब हमने लगाया तो उसके साथ हम चारों बेल्ट को अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टाई T2 लगाए तो बेल्ट हम चारों बेल्ट अलग अलग करके पहन सकते हैं। टाई 3 लगाया तो अलग अलग करके हम 4 बार चारों बेल्ट अलग अलग पहन सकते हैं। हम या तो B1 पहन सकते हैं, या B2 पहन सकते हैं, या B3 पहन सकते हैं, या B4 पहन सकते हैं, या B1 भी पहन सकते हैं, B2 भी पहन सकते हैं, B3 भी पहन सकते हैं, B4 भी पहन सकते हैं। यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन गया 4-4-4, यानी कि 4 × 3 इज इक्वल हमारा कितना हो गया 12। यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा इसको हम 12 टाइम इसको पहन सकते हैं, टाई T1 टाई T2। यानी कि ये हमारा था क्या कॉम्बिनेशन था कि हम इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। टाई अगर T1 लगाते हैं तो B1 B2 B3 B4 4 तरीके से हम इसको भी पहन सकते हैं। अगर टाई T2 है तो इसको हम 4 तरीके से पहन सकते हैं। ये अब ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी कि अगर हमारा नंबर ऑफ इवेंट A m है एंड नंबर ऑफ इवेंट B n है तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल का मल्टीप्लिकेशन का तो वो क्या हो जाएगा m × n। तो टाई हमारा कितना 3 है इवेंट 1 और बेल्ट हमारा कितना 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, अब अगर इसी में हम बढ़ा दें कि टाई बेल्ट तो है ही, साथ में हम 2 वॉच है साथ में 2 वॉच है, तो वॉच हमारा क्या है W1 एंड W2 है। अब देखिए फर्स्ट टाई जब हम लगा रहे हैं तो 4 बेल्ट्स पहन रहे हैं और 4 बेल्ट के साथ हम 2 वॉच भी वॉच 1 वॉच 2 दोनों लगा सकते हैं। इसमें भी वॉच 1 वॉच 2 दोनों कर सकते हैं। इसमें भी वॉच 1 वॉच 2, इसमें भी वही सेम चीज़ें सब में हमारा हो जाएगा। तो सब में हमारा ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू, यानी कि ये डबल हो जा रहा है। इसमें 2 वॉचेस भी हमारे हो गए। हम वॉच 1 भी पहन सकते हैं, वॉच 2 भी। जब हम टाई 1 लगा रहे हैं तो बेल्ट B1 के साथ वॉच 1 वॉच 2 भी हो सकता है, बेल्ट B2 के साथ वॉच 1 वॉच 2 हो सकता है, बेल्ट B3 के साथ वॉच 1 वॉच 2 हो सकता है बेल्ट को। तो इसमें कॉम्बिनेशन हम लोगों का क्या बन गया 8 × 8 × 8 24 बन जाएगा। कितना बन जाएगा कॉम्बिनेशन 24 बन गया। यानी कि अब यहाँ पे हमारा इवेंट A × इवेंट B × इवेंट C, ये हमारा क्या है M1 × N × MNO हो गया। क्या हो जाएगा MNO, कॉम्बिनेशन हमारा MNO का बन गया। ये हमारा क्या था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जब भी हमारा आएगा तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें एंड करके आएगा, ठीक है। उसमें क्या ऐसे जैसे इवेंट 1 एंड इवेंट 2 ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो एंड अगर लगा रहेगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखते हैं एडिशन क्या होगा। अब हम लोग एडिशन के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट टाई 1 टाई 2 2 टाई है, सपोज 2 टाई है या और 3 बेल्ट है 1 W1 W2 W3, ठीक। अब इसमें एडिशन में हमारा जो होता है इसमें दे दिया या तो इवेंट 1 या इवेंट 2, या तो इवेंट 1 या तो इवेंट 2। अगर हम टाई 1 लगा रहे हैं तो इसके साथ हम W1 ही ले सकते हैं। अगर टाई 1 लगा रहे हैं तो W1 ही पहन सकते हैं। अगर टाई 2 लगा रहे हैं तो W2 ही पहन सकते हैं उसके साथ। अगर हम टाई 1 लगा रहे हैं तो W3 ही पहन सकते हैं। ऐसा इसमें कॉम्बिनेशन आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा
2 + 3 = 5। यानी कि अगर हमारा कोई इवेंट A1 है, इवेंट A है एंड इवेंट B है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी चीज़ इवेंट 1 एंड इवेंट 2 हमारा हो रहा है, तो उसमें इवेंट 1 या और इवेंट 1 और इवेंट 2 आएगा, तो वहाँ पे हम किसकी साइन लगाएंगे? प्लस की साइन लगाएंगे। यानी कि उसमें हमको या तो हम इवेंट 1 ले सकते हैं या हम इवेंट 2 ले सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा होगा? m + n के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि जब प्लस हम लोगों का आएगा तो वहाँ पे और यूज़ होगा, प्लस के लिए हमारा एडिशन में और यूज़ होगा एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या यूज़ होगा? एंड यूज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन में एंड होगा एंड इसमें हमारा क्या होगा? और में हमारा क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना, बस समझ अगर गए तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose, of the letter rose when the repetition of the letter is not allowed। देखिए इसमें हम लोगों का क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। या तो उसकी मीनिंग होगी या नहीं होगी, विदाउट मीनिंग के साथ या मीनिंग नहीं होगा उसका, which can be formed out of the letter of word rose। किस वर्ड से हमको लेना है? रोज से लेना है। when the repetition of the letter is not allowed। देखिए इसमें repetition of letter allowed हो सकता है, repetition not allowed भी हो सकता है। यानी कि allowed जब रहेगा तो RA हो जाएगा और not allowed के लिए RNA हो जाएगा। repetition allowed, repetition not allowed आ सकता है। 2 चीज़ें इसमें आ सकती हैं, या तो allowed होगा या तो allowed नहीं होगा। तो यानी कि repetition मतलब कोई भी नंबर रिपीट करेगा तो allowed होगा, अगर नहीं रिपीट करेगा तो allowed नहीं होगा। तो क्वेश्चंस को देखिए, ये हमारा है ब्रैकेट, इसको बना के हम उससे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट डिजाइन से। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन इसका सोल्यूशन देखिए। अब नंबर हमारा क्या है? रोज। हमारा जो वर्ड है वो क्या है? रोज है। रोज में हमारे 4 बॉक्सेस हों, ठीक। रोज ROSE रोज है। अब रोज में अगर हम इस फर्स्ट बॉक्स को ले रहे हैं तो इसमें अगर या तो R हो सकता है या O हो सकता है या S हो सकता है या E, ठीक। तो यानी कि इसमें से चारों में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें कितने नंबर आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे?
1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पे या तो आर होगा या वो होगा एस होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीट कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर सकता, इसीलिए आर हो सकता है, ओ हो सकता है, एस हो सकता है, ई हो सकता है। यहाँ पे 4 हो गए, तो सपोज हमने यहाँ पे आर को रखा। अब जब आर फिल हो गया तो बचा कितना हमारे पास, 3 वर्ड्स बचे। अब इन 3 वर्ड्स में से ओ एस ई, इन 3 वर्ड्स में से अगर हमारा या तो ओ हो सकता है, एस हो सकता है, या तो यहाँ पे ओ हो सकता है, यस हो सकता है, या ई हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज दैट, तो हमारे बचे कितने नंबर, 3 नंबर्स बचे। जब 4 में से हमने 4 तो रख दिया, 4 हमने फिलअप कर दिया, अब ये रिपीट नहीं होगा, तो आर को हम छोड़ दिए, बचे कितने हमारे 3 बचे। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, ओ को अगर हम फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कितने वर्ड्स, 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ को सपोज हमने कर दिया, तो बचा हमारे पास कितना, एस एंड ई बचा। कितना बचा, 2 वर्ड्स बचे। अब इन 2 वर्ड्स में से या तो एस होगा या तो ई होगा। सपोज हमने क्या कर दिया, एस को फिल कर दिया, बचा हमारे पास कितना, 1 वर्ड्स, वो क्या है, ई है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ई हो गया, यानी कि 4 3 2 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड्स विदाउट आर, without or with or without meaning which can be formed out of later the words of rows। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा। हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाएगा और इसका आंसर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 24 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करिए। अब एनसीईआरटी का जो 7.1 चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, वो हमारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे। और इसमें हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस भी बनेंगे, बता रहे हैं कौन कौन से। 3 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। पहला परमुटेशन बेस्ड, सेकेंड है हमारा कॉम्बिनेशन बेस्ड, और थर्ड हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड। थर्ड हमारा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड, या तो सिंपल परमुटेशन पे बेस्ड आएगा, या सिंपल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आएगा, या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए आप लोगों के एनसीईआरटी में भी 3 चैप्टर दिए हैं, 7.1, 7.2, 7.3। फर्स्ट हमारा परमुटेशन बेस्ड है, सेकंड कॉम्बिनेशन बेस्ड है, और थर्ड हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के अच्छे से करिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th में तो है ही, आगे भी चल के ये चैप्टर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप लोग इतना कर लीजिए, इतना समझ में, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, उसको हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे।